नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपका बेबी 6 मंथ्स के ऊपर हो जाता है तो आप बच्चे को क्या क्या चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 6 महीने तक तो बच्चा जो है सिर्फ दूध पर आधारित रहता है। 6 महीने के बाद में आप खाना उसको स्टार्ट करते हैं तो बच्चा, जैसा मेरी जो बेबी है वो 9 मंथ्स की हुई है और इसको मैं काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो देना मैंने स्टार्ट किया है। अच्छी बात ये है कि इतनी वैरायटीज़ देने के बाद इसको जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो बहुत ही बढ़ गई है। कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव रहने के बावजूद भी ना कोई इसको दवाई देने की ज़रूरत पड़ी, ना उसको कोई तकलीफ हुई। इजीली ओनली हेल्दी फूड देके इसको मैंने एकदम नॉर्मल अच्छे से रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए 6 मंथ्स के बाद का मैं बता रही हूँ, लगभग 1 साल तक के बच्चे को आप क्या दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है, जब बच्चा 6 मंथ का हो गया है और आप शुरुआत में चीज़ें देना चाहते हैं, जैसे आप मखाना जो है, मखाना बहुत ही हेल्दी रहता है, तो आप बेबी को मखाना दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। मखाना देने के लिए आपको क्या करना है, मखाने को सेक लेना है और सेकने के बाद में उसको पीसना है। ध्यान रखिएगा 1 साल तक के बच्चे को आपको ना नमक देना है ना शक्कर देना है। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे का जो लीवर है वो कमज़ोर होता है और शक्कर और नमक जो है वो उसके लिए हैवी होते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को हमको ना नमक देना चाहिए ना शक्कर देनी चाहिए। और आप क्या दे सकते हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया है तो मखाना हो गया, सूजी दे सकते हैं आप दूध में उसको अच्छे से, सूजी की खीर जिसमें शक्कर ना डालें, मतलब दूध में आप सूजी को अच्छे से उबाल के दे सकते हैं। और आप क्या दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं बच्चे को। चावल कैसे देना है, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए दाल के पानी में बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व नहीं आ पाते हैं, तो आप दाल को बहुत ज़्यादा बॉईल कर लें और फिर उसके बाद में आप उसको दे सकते हैं। अब बात रही कि 1 साल के बच्चे तक क्या दे सकते हैं, मतलब बच्चा 1 साल का हो गया लगभग, तो आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि बेबी जो है वो हेल्दी है, आप इसको अच्छा से सब कुछ दे सकते हैं। तो मैं इसको क्या देती हूँ मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत जो है बेबी की मैं करती हूँ बच्चे की दूध से। बच्चा सुबह सुबह उसको एक बोतल या ग्लास में आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 ग्लास आप उसको दूध दीजिए। उसके बाद में एप्पल, देखिए अगर कहते हैं कि 1 एप्पल जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 एप्पल लें और 1 एप्पल लें और फिर क्या करें, आप एप्पल को छील लें और स्टीम ले लें। अच्छा खासा आप उसको स्टीम ले सकते हैं या फिर आप उसको स्टीम से भी कर सकते हैं या फिर उसके बारीक बारीक पीसेस करके आप उसको बॉईल कर लें और उसको फिर मिक्सी में चला के, क्योंकि अगर बच्चे के दांत आ गए हैं तो आप उसको जनरली छोटे छोटे पीसेस दे सकते हैं। बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो आप उसको उसकी प्यूरी बना के भी आप दे सकते हैं। लो बेटो, यहाँ तक तो हो गई बात खाने में। और क्या दे सकते हैं, तो अभी मॉर्निंग में दूध दिया, उसके बाद का हमने दिया है बच्चे को एप्पल। अब तीसरी बारी बात आई है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा और हेल्दी भी देना चाहिए, प्रोटीन भी जाना चाहिए, तो मैं मूंग की दाल देना पसंद करती हूँ बच्चे को। मूंग की दाल को अच्छे से बॉईल करके फिर बच्चे को, आप ज़्यादा बॉईल किया है तो आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। आपने बॉईल ज़्यादा नहीं किया है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉयल अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो फिर आप उसको मिक्सी में पीस के भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक हो गई, अभी दाल दे दी। उसके बाद में आप बच्चे को क्या देंगे, तो उसके बाद में वापस से, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, तो आप एक दूध का प्रोडक्ट दे सकते हैं। चाहे दूध में आप सूजी बॉईल करके दे दें, चाहे मखाना दे दें, चाहे आप दूध में चावल दे दें। तो क्या आप देना चाहते हैं ये चीज़ आप खुद देखेंगे। ये हो गया सूजी और दूध देती हूँ, कभी मैं कभी मखाना देती हूँ, तो आप चेंज कर करके दे सकते हैं। एक बहुत अच्छे से डिश मैं आपको बताती हूँ। डिश क्या है, चावल को क्या करिएगा, अच्छे से धोने के बाद में उसको कढ़ाई में डायरेक्ट सेक लीजिए और सेकने के बाद में आपको क्या करना है, उसको सेकने के बाद में उसको पीस लेना है और फिर जब भी आप देना चाहते हैं तो फटाफट से तैयार हो जाता है। 1 कटोरी दूध में 1 चम्मच आपने वो चावल डाले, अच्छे से सेके और बच्चे को फटाफट से दे सकते हैं। ये जो खाना है वो बहुत जल्दी से भी बन जाता है। हाँ बैठो बेबी।
और बहुत जल्दी से बन जाता है और बच्चे को पसंद भी आता है। उसके अलावा एक हेल्दी फूड की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको क्या करना है, आपको 2 बादाम, 2 काजू, 2 किशमिश, अंजीर, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे के सारे आपको एक दिन पहले भिगो लेने हैं और फिर उसके बाद में आप उसको दूध में अच्छे से पीस के दीजिए। याद रखिएगा काजू और बादाम के पीसेस जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से पिसे हुए होने चाहिए। बच्चे के गले में अटके ऐसा कोई भी नहीं आइटम होना चाहिए। तो हर चीज़ में आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको देना है। हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से पीस के देनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं दे देनी है कि डायरेक्ट कि उसके पीसेस जो हैं वो गले में अटक जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो है बच्चे को बहुत ही हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। तो याद रखिएगा सारे ड्राई फ्रूट्स लेके कम से कम एक बार तो है ये आपको देना ही चाहिए, क्योंकि बादाम जो है वो कहते हैं माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर वगैरह, ये सारे भी बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक बार दीजिए ही। अब देखिए शाम के टाइम में वापस से आपको एक बार दूध देना है। दूध देने के बाद में बच्चे को अगला जो नेक्स्ट टाइम है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या ले सकते हैं आप, मटर ले सकते हैं और आप ले सकते हैं आलू ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं और कद्दू के अलावा आप और काशी फल जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं। आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। भिंडी वगैरह देने की अभी मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप कैसे देंगे वो खा नहीं पाएगा बेबी। पर जनरली जो सब्जियां अपन बॉईल करते हैं वो टमाटर हो गया, टमाटर की प्यूरी दे सकते हैं, टमाटर का सूप दे सकते हैं, पालक, आप ये जो सारी सब्जियां हैं उनको अच्छे से बॉईल करके मिक्सी में पीस लेना या फिर चम्मच से मैश कर लेना। उसके बाद आपको एक बार एटलीस्ट जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो आपको देनी है बच्चे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपकी सब बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और हमको देनी चाहिए। आपने सुना होगा कई बार बच्चे बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। आप बार बार कहते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत फटाफट से बीमार पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कभी लूज मोशन होते हैं। तो ये सारी जितनी हेल्दी फूड आप जितना देंगे उतना ही बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और फायदा है कि बच्चा अभी से ही सारी सब्जियां खाने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बड़े जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद करते हैं, बाहर का फूड खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले से ही हैबिचुअल होगा सब कुछ खाने का, उसको सबका टेस्ट जो है वो अच्छे से पसंद आने लग जाएगा तब तक। तो सारी सब्जियां स्टार्टिंग से देना शुरू कीजिए। बच्चा खाता है, जब तक उसके दांत नहीं है तब तक आप उसको मिक्सी में दीजिए। जब दांत आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको चबाने के लिए दे सकते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। अब देखिए दाल के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। दाल बनाने में बार बार आपको लगता होगा कि कुकर में चढ़ाओ, आप दाल को भी ऐसा कर सकते हैं कि दाल जो है उसको धो के अच्छे से सेकने के बाद में उसको मिक्सी में कर लें और फिर मिक्सी में करने के बाद जब भी बच्चे को देना है तो पानी में 2-3 उबाल ले लें और बच्चे को इजीली आप दे सकते हैं। तो बच्चा क्या है उतनी जल्दी उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे रहते हैं जब अच्छे से खाना पीना शुरू कर देते हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर बच्चे से एटलीस्ट 2-3 महीना जो है वो आगे चलती है। इतने छोटे बच्चे की कि अभी ये जो बेबी है एटलीस्ट 5 मंथ्स की थी तब से वो खड़ी होने लग गई पकड़ के, और धीरे धीरे अभी जो है पकड़ के आराम से सब जगह चलती है, क्रॉलिंग करती है बहुत फास्ट, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि दूसरे बच्चों से ये काफ़ी फास्ट है। तो उसका मेन क्या है, एक तो मसाज के लिए ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ किस तरीके से मसाज करनी है। खाना हो गया, उसके जो टीकाकरण है वो सारा टाइम टू टाइम पे देना। तो इन चीज़ों को बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनकी आपको केयर करनी है, और फिर उसके बाद में क्या है जब आप ये केयर करते हैं तो आप एक अपना जो बच्चा है उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एक चीज़ और मैं भूल गई, वो है रागी माल्ट जो है उसको आपको क्या करना है, अच्छा सा पानी में हिलाते रहना है और बॉईल करके बच्चे को देना है। उसमें घी डाल के बच्चे को दें, बहुत ही अच्छा रहता है, प्रोटीन होता है उसमें और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बदल के बच्चों को देती रहती हूँ। टाइम का ध्यान रखिए, जब आप फ्रूट्स देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए दिन के टाइम में दें, रात को फ्रूट्स ना दें बच्चों को। दलिया बना के आप दे सकते हैं,
ज़्यादातर दाल देना चाहते हैं, सारी दाल टेस्ट कराइए। लोग कहते हैं ओनली मूंग की दाल दो। मैं जितनी भी दाल होती है सारी की सारी फ़ायदा करती हैं। बहुत ज़्यादा चना वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि गैस भी करता है, परंतु सारी दाल बच्चे को देनी चाहिए। सारी सब्जियां जो हैं वो खिलाने की आदत डालिए बच्चों को। तो सारी हेल्दी चीज़ें जो हैं कोशिश करती हूँ मैं देने की। सेरेलैक घर पे बनाइए, एक वीडियो ये भी बनाऊंगी मैं, सेरेलैक कैसे बना सकते हैं घर पे। तो घर का सेरेलैक आप दीजिए। सारी चीज़ें बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें घर पे ही बना के दीजिए बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ, यूज़फुल लगती हैं। जस्ट यही सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। हे अनायरा, बेटी